नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। दोस्तों, इंडिया के इतिहास की अगर सबसे बड़े इवेंट होस्टिंग की बात की जाए तो वो है हमारा अभी का जो हम G20 समिट होस्ट कर रहे हैं। वो इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट अभी तक इंडिया ने होस्ट नहीं किया है, जिसमें इतने सारे कंट्रीज़ के, वो भी इतने बड़े बड़े इतने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं वो इंडिया में एक साथ आए। 9 और 10 सितंबर के बीच में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो G20 समिट को चेयर करेंगे। अगर आप लोगों को G20 नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो G20 है वो है 20 सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप। द G20 है, ये देख सकते हैं आप कि द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्किटेक्चर। तो जो G20 ग्रुप है इसमें जो 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, जो कि वर्ल्ड का लगभग जो 85% इकोनॉमी या फिर आप कह सकते हैं GDP और लगभग 65% ट्रेड रखती हैं, वो जो है इस G20 ग्रुप में पार्ट होते हैं। कंट्रीज़ की बात करें अगर तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जितने भी आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को देख सकते हैं, USA, वो सारी कंट्रीज़ की पार्ट है। साथ ही साथ जो यूरोपियन यूनियन एज एक फुल टाइम मेंबर जो है वो G20 का पार्ट है। उसके अलावा इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, स्पेशली जो कि G20 का पार्ट नहीं है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, UAE हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया। तो इन सारी कंट्रीज़ को इंडिया ने स्पेशली इन्वाइट किया हुआ है। 9 से 10 सितंबर के बीच में जो है दिल्ली में ये हमारा G20 समिट होने वाला है। लेकिन अभी से इसमें बहुत सारी जो अड़चनें हैं वो आने लगी हैं, जो डिप्लोमेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो अकर होने लगी हैं। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो बना के बताया था, 2-3 दिन पहले, कि जो व्लादिमीर पुतिन है, रशिया के राष्ट्रपति, उन्होंने मना कर दिया है कि वो जो G20 समिट है उसको इन पर्सन अटेंड नहीं कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि जो आर्टिकल है कि G20 पुतिन टेल्स इंडियन PM मोदी ही विल नॉट अटेंड दिल्ली समिट। जो व्लादिमीर पुतिन है उनका तो समझ में आता है, क्योंकि जो व्लादिमीर पुतिन है वो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो बहुत सारी मीटिंग्स है उसको इन पर्सन अटेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले जोहानिसबर्ग में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग को भी उन्होंने इन पर्सन अटेंड नहीं किया था, बल्कि वर्चुअली अटेंड किया था। और जो साउथ अफ्रीका है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी था, ये भी एक प्रॉब्लम थी। जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम अभी निकल के आ रही है, लेटेस्ट न्यूज़, वो ये है एक रिपोर्ट के अनुसार कि जो चाइना के शी जिनपिंग है वो भी G20 की मीटिंग जो है स्किप करने वाले हैं। और ये जो है इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक जो है एक कह सकते हैं कि एक तरह से सेटबैक है। ये देख सकते हैं आप आर्टिकल कि चाइना शी जिनपिंग लाइकली टू स्किप G20 समिट इन दिल्ली। और जो उनके प्रीमियर है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, वो जो है इस मीटिंग को हो सकता है अटेंड करें। ये लोग सब कयास लगाए रहे थे कि अगर चाइना के शी जिनपिंग आते हैं तो जो इंडियन PM मोदी है उनसे बातचीत होगी और जो है बॉर्डर का जो सिचुएशन है कुछ सुधरेगा और इंडिया चाइना रिलेशंस में बेहतरी आएगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही जो चाइना है उसने एक नया ऑफिशियल मैप रिलीज कर दिया, जिसमें जो चाइना है वो ये क्लेम कर रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके साथ साथ जो अक्साई चिन है वो चाइना की ऑफिशियल टेरिटरी है, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें और सारी टेंशंस बढ़ा रही हैं। ऐसे में शी जिनपिंग का ना आना एक और सवाल खड़ा करता है। शी जिनपिंग भले नहीं आ रहे हो, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, वो 7 से 10 सितंबर के बीच में G20 की मीटिंग अटेंड करने आएंगे। और बहुत सारे जो वेस्टर्न लीडर हैं वो सब भी आएंगे। जो G20 की मीटिंग है वो 9 से 10 सितंबर के बीच में है, लेकिन जो बाइडन 4 दिन के दौरे पे इंडिया आ रहे हैं, यानी कि इसका मतलब कि बहुत सारे जो MOUs हैं और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं वो सारे भी साइन होने। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड है वो 2 खेमे में बटा हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। एक तरफ जो वेस्टर्न ब्लॉक है और एक तरफ जो ब्लॉक है वो रशिया चाइना का है। इंडिया का फोकस है कि वो इंडिया जो है वो G20 में ग्लोबल साउथ की वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा रेज करे, क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका बस एक ही फोकस रह गया है कि कैसे यूक्रेन को हम फंडिंग दें, यूक्रेन को कैसे हम एम्यूनिशन दें और यूक्रेन की किस तरीके से हेल्प करें, रशिया को कैसे बर्बाद करें। लेकिन जो बाकी मुद्दे हैं उनसे पूरी तरीके से ध्यान भटक गया है और इंडिया जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि बाकी मुद्दों पे भी ध्यान लाया जाए। जो इंडिया है वो कंसेंसस बना नहीं पा रहा है, क्योंकि जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, जो रशिया है और चाइना है, ये जो है एग्री नहीं कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। और इसी की वजह से जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का जो था मीटिंग वो बिना जॉइंट कम्युनिके के संपन्न हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए कि कैसे जो है सारी पार्टीज़ को एकत्र करके और एक जॉइंट कम्युनिके लाया जाए। देखते हैं इंडिया क्या करता है इस बारे में। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। वो आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।